न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से हम बात कर रहे हैं। ये वो जगह है जिनके साथ कोई भी क्राइम होता है, यहाँ न्याय मांगने के लिए आते हैं। तो हमारे बीच में एक समाज सेवी ऑफिसर ओपी गौतम जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि हाथरस के अंदर जो प्रकरण हुआ उस प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं। थैंक यू सर। अभी जो हाथरस के अंदर जो इतना बड़ा एक प्रकरण हुआ, और ये हाथरस ही नहीं, इंडिया ही नहीं, ये विदेश के अंदर भी इसकी चिंगारियाँ चल पड़ी हैं, तो इसको आप किस नज़र से? ये जो हाथरस में फूलगढ़ी में है, चंपा थाना के अंतर्गत फूलगढ़ी में है, जो चंपा थाना है उसके अंतर्गत ये जो हुआ है, तो वह जो इस राजनीतिक सरकार उसको वह रंग दे रही है, और रंग इतना दे रही है कि उन्होंने उसको तो जिस तरीके से जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हिंदुओं में जो रीति रिवाज करते हैं, उसमें हमारे यहाँ जो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वह शाम को दिन छिपने के बाद डेड बॉडी को शमशान घाट में नहीं ले जाते। और इनको ऐसी मजबूरी पड़ गई थी कि इनको रात में 2:30 बजे वो भी पेट्रोल डाल के जलाना था। तो ये जो भाजपा की सरकार है वो दलित विरोधी है, और इस तरीके से इनके धीरे धीरे प्रकरण चल रहे हैं, और ये अपना अस्तित्व जमाने के लिए इस तरीके की अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मनीषा मालवीय के साथ हुई। और मनीषा मालवीय के साथ घटना करने के बाद ये जो उसको रंग दे रहे हैं कि रेप हुआ नहीं, ये इनकी एक नीच सोच है। एक इनकी सोच है कि रेप हुआ नहीं। जब रेप नहीं हुआ तो फिर ये कैसे हुआ? फिर आपको डर किस बात का था? आप जब वहाँ से रेफ़र किया अलीगढ़ से जब दिल्ली के लिए रेफ़र किया, आपने देखा है कि जब लोग जहाँ जिस हॉस्पिटल की रेफ़र होता है वो मेडिकल के एम्स के लिए रेफ़र हुआ था, तो मेडिकल में उसको नहीं किया गया। ये भी राजनीतिक एक स्टंट था, और राजनीतिक दबाव के कारण उसको एम्स में ले जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराना पड़ा। और वहाँ भी इतना टाइम हो चुका था तो उसको आखिर जो अंतिम सांस हुआ उसने सफदरजंग हॉस्पिटल में ली। सर, जैसे आपने बताया है कि वो जो रात थी तो उसको मछली के तेल से और पेट्रोल डाल करके छिड़का गया, वो कहना है कि उनके माँ बाप की मर्जी थी, कि उनके माँ बाप की मर्जी के ही कारण हमें ये प्रक्रम किया और उसको जलाया। क्या सर ये हिंदू राष्ट्र के अंदर यही एक कल्पना है कि रात्रि को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? नहीं, ये कहते हैं कि भाई उनके परिवार के सहमति से हमने रात को जलाया। भाई अगर तुम्हें जलाना ही था और परिवार की सहमति ही थी तो सुबह जलाते, रात में क्यों जलाया फिर आपने? और फिर उस समय जो रात में जो जला रहे थे वहाँ कोई दुकान तो खुली नहीं थी। तो इसका मतलब पुलिस की गाड़ी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल जो भी है पहले से उसकी गाड़ी में मौजूद था। तो यूपी में ऐसी घटना होती रहती, पुलिस वाले करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं नहीं लेना चाहता, जो कानपुर वाला कांड था उज्जैन में, वो जो बंद होने के बाद उसे ले गए, उसे गाड़ी में क्या कहते हैं उसका वो दिखा दिया। तो कहने का मतलब है इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आम हो गई हैं, और खासकर दलितों के साथ तो इतनी घटनाएं हो गई हैं कि ऐसे गाजर मूली की तरह इन दलितों को मारा जाता है। सर, डीएम और एसएसपी को इतनी बातें छुपाने का एक क्या मकसद है? और वहाँ का जो एसएसपी है और डीएम सरेआम कर रहा है, ना तो उसके साथ बलात्कार हुआ है, ना ही उसकी जीभ काटी गई है, ना ही उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है। देखिए, ये डीएम की औकात नहीं है, न वहाँ के एसएसपी की औकात है। ये ऊपर से दबाव आया, उत्तर प्रदेश सरकार से दबाव, आला अधिकारी उनका मंत्रियों का दबाव आया, और उस दबाव के तहत ये सारा काम किया गया है। नहीं तो एक एसपी या डीएम ऐसा काम नहीं कर सकता। अब उसमें भी इन्होंने तो वो किया है कि एसपी को सस्पेंड कर दिया, डीएम को बचा दिया। डीएम को इसलिए बचा दिया कि उसके पास सारे हथकंडे, इनके जो कारनामे हैं उसके ऑन रिकॉर्ड मोबाइल में ज़रूर होंगे, और वो अगर सस्पेंड होता है या टर्मिनेट करते हैं तो वो अपनी इनकी पोस्ट खोल देंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक को किया है, और ये कहते हैं कि भाई मर्डर नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। अब ये रेप की बात करते हैं तो रेप की परिभाषा ही जो पुलिस वाले या डीएम कर रहा है उसको रेप की परिभाषा नहीं पता। जब से निर्भया कांड हुआ है 2013 से जो रूल चेंज हुए हैं रेप के, और उसके अनुसार तो वो शायद अपनी जो पोस्ट की गरिमा है
IAS और IPS दोनों की, उसको भी वो गरिमा को भंग कर रहे हैं। क्योंकि रेप के लिए सीमेन जरूरी नहीं है कि रेप तभी माना जाएगा जब उसके ऊपर सीमेन पड़ा होगा। लेकिन सर उसमें ये देखा गया ना कि सर वो तो 24 से 36 घंटे के अंदर आते हैं, लेकिन 5 दिन तक तो उस मृतका को उसके परिवार को धमकाते रहे, इधर घुमाते रहे, फिर लास्ट में आके उसको हाथरस के किसी छोटे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तो कहाँ सीमेंस मिलेंगे? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 12 मई का केस है जी। 12 मई से इनका, अब इनको पूछा जाए कि भाई वो टेस्ट तुमने कब किया? जी, हमने टेस्ट कब किया? और जो इतने दिन बाद आप रिपोर्ट को दिखा रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा मीडिया उनका है, मीडिया ने जो मीडिया को वैसे भी उन्होंने आने नहीं दिया इसकी में प्रकरण में, तो क्योंकि सुशांत वाला केस भी आपने देखा होगा, सुशांत वाला केस बड़ा हाई फाई हो रहा था। एक रिपब्लिक टीवी जो जिसका गोस्वामी है वो भी उस पर गलत मैसेज दे रहा था, और देते देते अब जब एम्स में रिपोर्ट दी तो वो नेगेटिव निकला कि भाई उसने सुसाइड किया। तो इस तरीके से मीडिया को उन्होंने अपने साइड में लेके और ये चीज़ें की, और इस हाथरस वाले कांड में इन्होंने मीडिया को बिल्कुल आने नहीं दिया और न वहाँ तक घुसने दिया, और ये सब एक षड्यंत्र के तहत ये सारा कुछ किया है। और जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, उनका एक रिलेटिव भाजपा का पदाधिकारी है, और वो मोदी के साथ भी उसके फोटोग्राफ देखे गए, योगी जी के साथ भी देखे गए। जब इनके मोदी और योगी से संबंध होंगे तो आप बताइए कि उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये लोग वही काम करेंगे जो आज से 100 साल पहले हो रहा था सब, और आज ये वही हो रहा है। सर जिस तरीके से अभी आपने निर्भया का नाम लिया गया, जो विक्टिम थे, जो पीड़िता थी, उसका अभी तक किसी को नाम मालूम नहीं है। उसको निर्भया नाम दे दिया गया, कभी कोई नाम दे दिया गया। लेकिन सर ये शुरू से ही जो हाथरस प्रकरण है, इसमें मनीषा वाल्मीकि मीडिया ने भी उछाला, और जो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो प्रशासन है, शासन है, सब मनीषा वाल्मीकि के नाम से उन्हें पुकारने क्या है ये? देखिए वो जिसकी जो बात कर रहे निर्भया की, तो निर्भया ब्राह्मण थी और मनीषा वाल्मीकि में और ब्राह्मण में बहुत अंतर है। क्योंकि अभी तक हम से क्या अंतर? वो लड़की थी, ये लड़की नहीं है, या ये लड़के वो लड़का नहीं थी? अंतर है जो क्या था दलितों। अब आप कह रहे अंतर नहीं है, जब देश का राष्ट्रपति बनता है तो कोई उसको कहता है राजपूत राष्ट्रपति बना, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ब्राह्मण राष्ट्रपति बना, राजपूत बना, या वैश्य समाज का बना। जब एक दलित समाज का जो राष्ट्रपति बनता है तो उसकी एडवर्टाइज की जाती है कि दलित राष्ट्रपति। तो जब ये बड़े जो एक देश का राष्ट्रपति दलित राष्ट्रपति कह सकते हैं, तो मनीषा तो एक दलित समाज से ही है। तो उसको कहने में क्या है, क्योंकि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज के हैं, वो निर्भया जो उसका जो ओरिजिनल नाम है, वो उसको नहीं शो करना चाहते थे। अब यह मनीषा वाल्मीकि के नाम से प्रचार कर रहे हैं कि वाल्मीकि को हमारा संरक्षण है, इसलिए ये उनको वाल्मीकि को बदनाम करना चाह रहे हैं। और इस मामले में हमें सबको एक होकर, जाति को छोड़कर इस मनीषा वाल्मीकि के केस में हमें लड़ना पड़ेगा। और जब अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जो मनुवादी लोग हैं, हमारे कितनी माँ बहनों को फिर मनीषा बना देंगे। सर जब मैं हाथरस गया, हाथरस के अंदर मैंने जब वहाँ पूरी उसकी इंक्वायरी की, और इंक्वायरी पर पता लगा कि जो मनीषा की जो भाभी हैं संध्या, उनको बार टॉर्चर किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उन्हें टेररिस्ट बता दिया गया कि उनके आतंकवादियों से संबंध है। एक सज्जन महिला, एक साधारण महिला के क्या उन्होंने बेचारी ने अपनी साड़ी भी खोल के दिखाई कि देखो मेरी ये साड़ी है, मुझे आतंकवादियों से मेरे संबंध बताए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी कई सोशल मीडिया पे देखा गया है, और सोशल मीडिया नहीं, जो अपने मीडिया है इसमें देखा गया है कि वो उसकी जो भाभी है वो तथाकथित भाभी बताया गया है, जो संध्या नाम का है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जो जिस लेडी को ये बदनाम करने के नक्सली बता रहे हैं, वो लेडी जिसका राजकुमारी बंसल नाम है जी, वो राजकुमारी बंसल और उनके पति भी जो बंसल हैं, वो दोनों जबलपुर में है, मेडिकल कॉलेज में है, और एसोसिएट प्रोफेसर है। मेरी मुलाकात एक बार दिल्ली में उनसे हुई थी, तो वो सोशल काम करते हैं।
इस तरीके से हमारे अधिकारियों को अगर ये इसमें लपेटने की बात करते हैं कि भाई षड्यंत्र में इनको रचाइए, लेकिन वो जो संध्या है उसकी ओरिजिनल भाभी है जी। ऐसा तो नहीं है कि वो भाभी है। मुझे एक बता दो, कोई ब्राह्मण बनता है? अच्छा, कोई अच्छी बात है। ब्राह्मण जो है पब्लिक बनेगा वहाँ जाके? वो अब उसके अपनी उसको ये तो उसको रंग दे रहे हैं, भाजपा सरकार जो है उसको रंग दे रही है। मैंने एक वीडियो और देखा कि जिसमें एक आदमी तिलकदारी लड़का ठाकुर का, वो कहता बाहर निकल, उसको धमकी दे रहा। हाँ। अब क्या ये शासन के पास या केंद्र के साथ या राज्य सरकार के पास वो नहीं पहुंची खबर कि भाई ये जो आदमी उसके घर पे जाके उसके भाई को धमकी दे रहा है, कह रहा बाहर निकल साले मारेंगे। लेकिन सर अभी देखा गया है कि जब वहाँ हमने उनसे बात की तो वो आज भी डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ रहेंगे तो हमारे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो उनकी मांग ये है कि भाई हमें कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। नहीं, देखिए, जब उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा तो कल और बड़ा षड्यंत्र रच सकते हैं। इसीलिए वो अपनी मांग रख रहे हैं कि भाई हमें रखें, हमें दूसरी जगह सेफ रखा जाए, दिल्ली में उनको पनाह दी जाए। भाई इन्होंने उनको जो JNK में जो कश्मीरी पंडित थे उनको जब इनको देखा तो उनको दिल्ली में लाए, उनको सर्विस भी दी, उनको मकान भी दिए और कलात में जैसे जो मार्केट है उसमें इन्होंने दुकानें खोल के दी। तो क्या ऐसे केस में इनको उनकी सुविधा नहीं देनी चाहिए? हमें तो देनी चाहिए, लेकिन हाँ ये उसी में भी हमारी जाति आड़े आएगी। अगर ये वाल्मीकि ना होती और इसी जगह पर कोई ब्राह्मण या ठाकुर का होता और कोई ऐसा काम होता तो ये उसको उसकी सुविधा अनुसार जगह भी देते, उसको नौकरी भी देते, लाखों रुपया भी देते, मतलब जो भी सुविधा दे सकते थे वो पूरी सुविधा सरकार की तरफ से। ये दलित समाज, मुस्लिम समाज भी क्राइम कैसे रोकेगा? इसका क्या एक मतलब इसको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, दलित समाज, दलित और मुस्लिम पर जो अत्याचार हो रहे हैं इस देश में तो तभी रुक सकता है। हम एक प्रण ले लें, जैसे किसी दिन सिखों ने प्रण लिया था, उन्होंने अपने घर से एक बच्चे को सिख बनाया था, सरदार बनाया था, मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसी तरीके से हमें जो दलित और मुसलमान हैं हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो मंच हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, मंच पर आकर मरो और मारो की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। वरना तो ये हमको ऐसे सोचते हैं जैसे हम इस देश के निवासी ही नहीं। बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से मनीषा का जब से प्रकरण हुआ है उसके बाद में कोई दिन नहीं रुक रहा, कोई घंटा नहीं रुक रहा, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर गुड़ मंडी आज़ादपुर के अंदर भी इसी तरीके का एक जघन्य अपराध हुआ और अभी तक उसकी FIR नहीं हुई। और ये राजधानी के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, लेकिन आज भी दलित समाज को पहले की तरह ही कूड़ा करकट समझा जाता है और ना ही इनकी FIR होती है। क्योंकि इस समय उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको वो फांसी पर लटका दिया गया और पुलिस ने आनन फानन में ले जाके उसको जला दिया गया। तो अभी जिस तरीके से गौतम साहब ने बताया कि एक होना पड़ेगा और परिवार से एक मेंबर को निकालना होगा कि आप आइए सड़क पे और इनसे मुकाबला कीजिएगा। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.